नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है दिलों को जोड़ना जरूरी। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इस पाठ के सारांश को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ दिलों को जोड़ना जरूरी नैतिक मूल्यों की जानकारी पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अध्ययन करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है, जिससे पढ़ाए जा रहे कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ विकसित की जाती है। तो ये था नवाचार की नवीनता और उपयोगिता। आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है वाक्य निर्माण सृजनात्मक लेखन। तो इसके लिए शिक्षकों को कुछ बातें सुनिश्चित करनी होती हैं। पहला कि पाठ को पूरी तरीके से पढ़ाया जा चुका है कि नहीं, उसका अच्छे से विस्तृत विवरण करवाया जा चुका है कि नहीं। दूसरा, शिक्षकों को प्रस्तुत पाठ से संबंधित तालिका की प्रतियां बनानी होती हैं और ये प्रतियां उतनी होती हैं जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या होती है। इसके बाद शिक्षक तालिका की एक एक प्रति बच्चों को देते हुए कहते हैं कि आपको इस तालिका में बने चार्ट को भर कर लाना है और इसमें आपको अपने अभिभावकों के बचपन से जुड़े कोई एक प्रसंग सुनना है और उसको अपने शब्दों में लिख कर लाना है। प्रसंग लिखते समय अभिभावक बच्चों की मदद भी करते हैं। इसके बाद बच्चे घर जाते हैं और गृह कार्य को पूरा करते हैं। दूसरे दिन शिक्षक विद्यार्थियों से बोलते हैं कि अब आप जो भी तालिका में आपने चार्ट में जो भी भरा हुआ है, जो भी प्रसंग अपने अभिभावकों से सुना है और लिखा है उसको खड़े होकर सुनाइए। फिर बच्चे एक एक करके उस तालिका में लिखी हुई जानकारी को सुनाते हैं। इस तरीके से प्रस्तुत पाठ के कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करवाया जाता है, जिससे दीर्घकालीन तक पाठ को याद रखने में बच्चों को मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं के विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, अपरिचित शब्दों से बच्चे परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें शिक्षकों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना होता है इसमें। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। चौथा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में करना चाहिए, यानी PTR अनुपात 30:1 का होना चाहिए। मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना चाहिए। पाँचवा, गतिविधि का क्रियान्वयन पाठ के अनुसार निर्धारित माह में करवाना चाहिए। तो ये थे शिक्षकों के लिए विशेष ध्यान देने वाली बातें। आइए समझते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो पहला, निम्न संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपने बहु इंद्रियों के माध्यम से स्वयं कंसेप्ट की समझ विकसित करके कंसेप्ट को समझते हैं। दूसरा, अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर अधिगम को चिरकाल तक पहुंचाता है। तीसरा, यह ऑस्टिम से ग्रसित विद्यार्थियों को स्थानों एवं वस्तुओं के कॉन्सेप्ट को विकसित करने में मदद करता है। तो ये थे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार के लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करेंगे, ये हम आशा करते हैं।
हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि यदि आप ये वीडियो हमारा YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।